तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी सेशन जो कि गद्य खंड से होने वाला है। तो ये जो होने वाला है वो 12वें चैप्टर हैं, 12वें चैप्टर जो कि गद्य खंड से हैं। जिस चैप्टर का नाम है तीरिछ, इस चैप्टर का क्या नाम है? तो तीरिछ नाम है इस चैप्टर का। तो इस जो तीरिछ चैप्टर है, तो इस तीरिछ चैप्टर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही होने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th की एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ चुनिंदे चुनिंदे इम्पोर्टेंट मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं। यदि आप इस बार क्लास 12th के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठे और प्रति क्वेश्चन को अपने नोटबुक में इन्हें नोट करें और याद करें, ताकि आपको अलग से कोई भी गेस गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर न्यू होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा एक नंबर प्रश्न बोला है, तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ किस प्रकार की रचना है? जिसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आधुनिक त्रासदी। आधुनिक त्रासदी। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में प्रति क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, बोला है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जिसमें इस 2 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तिरछ। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, जो 3 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो जो 3 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो किस विद्यालय से एमए किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सागर विश्वविद्यालय सागर। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, तो जो 4 नंबर प्रश्न हैं वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगे हैं। तो जो 4 नंबर प्रश्न हैं वो यहाँ पे बोल रहा है 4 नंबर प्रश्न कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? जिसमें इस 4 नंबर के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दिनमान। दिनमान। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, तो जो 5 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 5 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? जिसमें इस 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एमिनेंस। एमिनेंस। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, तो जो 6 नंबर प्रश्न हैं उसको आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बोला है उदय प्रकाश जी कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? जिसमें इस 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संडे मेल। यानी संडे मेल कहाँ है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली। नेक्स्ट अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो जो 7 नंबर प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न हैं वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा, जिसके लिए 4 गो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। जिसमें मेरा 7 नंबर प्रश्न बोला है लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो इस 7 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी धानु। धानु। नेक्स्ट अब 8 नंबर प्रश्न, तो जो 8 नंबर प्रश्न हैं वो बोल रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नीलकंठ। नीलकंठ। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, जो 9 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है लेखक को किसने 3-3 सौ के 3 नोट दिए? तो लेखक को किसने 3-3 सौ के 3 नोट दिए? जिसमें इस 9 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर पंत ने। डॉक्टर पंत ने। नेक्स्ट अब 10 नंबर प्रश्न, तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। बोल रहा है 10 नंबर प्रश्न लेखक के स्वपन के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? जिसमें इस 10 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हाथी तथा तिरछ। हाथी तथा तिरछ। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, जो 11 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में जो है वो बोलने और चीखने की आदत आदत थी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न,
जो 12 नंबर प्रश्न है वो बोला है लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरते थे। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरते थे, जिसमें 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मिनरवा टाकीज के पास, मिनरवा टाकीज के पास। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अश्व क्या था, जिसमें इस 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आवाज़ था, आवाज़। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। तो लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अदालत में पेशी के लिए, अदालत में पेशी के लिए। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो कौन सी कहानी है जो उदय प्रकाश जी की नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वारिस, वारिस। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो बोला है लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। तो किस रोग की शिकायत थी, तो एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, तो जो 17 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था। तो तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राम स्वरनाथ। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखते होंगे। बोल रहा है 18 नंबर प्रश्न कि तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, जिसमें इस 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 55 साल के। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है पंडित राम अवतार क्या थे। तो पंडित राम अवतार जो हैं वो एक राजनेता थे। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न जो है वो बोल रहा है तिरछ कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो तिरछ कहानी के कहानीकार कौन हैं, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदय प्रकाश। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। तो कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टूटा हुआ पुल, टूटा हुआ पुल। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न बोला है तिरछे कैसी कहानी है। तिरछे कैसे कहानी है, यानी तिरछे नहीं होगा तिरछ होगा, कैसी कहानी है, जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतीकात्मक। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो पिताजी की मृत्यु जो है वो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है वो बोला है उदय प्रकाश का जन्म हुआ, यानी कब उनका जन्म हुआ उदय प्रकाश का, जिसमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, तो जो 25 नंबर प्रश्न है वो बोला है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। तो कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धरियाई घोड़ा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, तो 26 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि मेरा 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 26 नंबर प्रश्न बोला है तिरछ के लेखक कौन हैं। तो तिरछ के जो लेखक हैं वो हैं उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, तो 27 नंबर जो प्रश्न हैं वो बोल रहा है तिरछ क्या होता है। तो तिरछ जो है वो विषखापर होता है, विषखापर यानी जहरीला लिजार्ड। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न के बाद अब 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न बोला है अरेबा परेखा परेखा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी संग्रह। नेक्स्ट अब 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर जो प्रश्न है बोला है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया। तो यह किसने बताया, तो ये कहानीकार की माँ ने इस बात को बताया। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, ये इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। बोला है तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जादुई यथार्थ कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये कंसेप्ट लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।